मान लो आप सुबह उठे हो और आपके घर के बाहर एक ब्रांड न्यू कार खड़ी है, लुक्स परफेक्ट, टायर्स टाइट, पेंट फ्रेश, तो आप क्या कहोगे? यह कार हवा और तूफान ने मिलकर बना दी होगी? नहीं ना। तो जब एक छोटी सी कार के लिए उसे बनाने वाला चाहिए, तो फिर हमारे इस पूरे दुनिया का कोई मेकर नहीं है। बस आज का सवाल सिर्फ इतना सा ही है, ये पूरी दुनिया किसी एक्सीडेंट से बनी है या फिर यह एक सुप्रीम डिजाइन है? क्योंकि जहां डिजाइन है वहां उसका कोई डिजाइनर तो होगा ही। जैसे मोबाइल बनाता है एक इंजीनियर, घर मैसन और कपड़ा दर्जी सीता है, तो क्या यह पूरी दुनिया सिर्फ तुक्के से बन गई? इसका कोई क्रिएटर नहीं है? सोचो, हमारी धरती अगर सूरज से थोड़ी और पास होती तो हम जल जाते, सूरज से दूर होती तो जम जाती। ग्रेविटी थोड़ी कम होती तो हम सभी उड़ जाते, और ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती तो हम धरती पर चल ही नहीं पाते। धरती पर इतना ट्रैफिक है और कहीं ना कहीं गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स इतने सदियों से घूमते ही जा रहे हैं, लेकिन कभी आपस में टकराते ही नहीं। ऑक्सीजन लेवल भी परफेक्ट। अगर ऑक्सीजन लेवल डबल हो जाए तो हर जगह मैसिव वाइल्ड फायर लग जाए, और ऑक्सीजन लेवल अगर हाफ हो जाए तो हम सभी मर जाएं। अगर चंदा मामा ना होते तो सी टाइड्स कंट्रोल ना होते, मून की ग्रेविटेशन के बिना अर्थ का टिल्ट स्टेबल ना रहता, क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता। मतलब एक छोटा सा इम्बैलेंस और लाइफ इम्पॉसिबल। साइंस हमें यह तो बता देता है कि यह सारा सिस्टम चल कैसे रहा है, लेकिन साइंस ये नहीं बताता कि यह सिस्टम बनाया किसने, इतना परफेक्टली ट्यून इसको किया किसने, और यह यूनिवर्स के रूल्स कहां से आए? ग्रेविटी का रूल, थर्मोडायनेमिक्स का रूल, फिजिक्स के कांस्टेंट, केमिस्ट्री के रिएक्शंस। रूल से ही सिस्टम और सिस्टम से ही स्ट्रक्चर होता है, और अगर स्ट्रक्चर हो तो उसका कोई सोर्स ना हो, यह कैसे पॉसिबल है? हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक किंगडम की तरह डिजाइन की गई है। जरा सोचो तो, हमारा ब्रेन कंट्रोल सेंटर, एक प्राइम मिनिस्टर की तरह, हमारे 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स 11 डिपार्टमेंट्स की तरह, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा, और हमारे 27,000 बिलियन सेल्स हमारे ब्रेन राजा की ओबीडिएंट प्रजा की तरह काम करते हैं, जो रोज अपने आप ग्रोथ, रिपेयर और ट्रांसफॉर्मेशंस करते रहते हैं। एक सेल भी डिसलॉयल हो जाए तो बीमारी हो जाती। और हमारा डीएनए सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिस्टम है। एक छोटी सी कोडिंग एरर और पूरा ह्यूमन सिस्टम कोलैप्स। किसी ने तो यह कोडिंग की है कि नहीं? हम सिर्फ बिलियंस ऑफ एटम्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है। हम सोचते हैं, हम फील करते हैं, हम सही और गलत भी तो समझते हैं। हमारे पूरे जीवन के 50 मिलियन अंडरलाइंग थॉट्स, हमारी कॉन्शियसनेस, मोरालिटी, अच्छे बुरे का आंकलन करना, यह सब हमें किसने दिया? जरा तो सोचो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि एक छोटी सी गाड़ी देखकर हम यह मान लेते हैं कि उसका कोई मेकर तो होगा ही, बिना उसे देखे। कंप्यूटर कोडिंग देखकर यह भी मान लेते हैं कि इसका कोई प्रोग्रामर तो होगा ही। पर अपनी ह्यूमन बॉडी की इतनी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री देखकर और यूनिवर्स का इतना परफेक्ट माइंड ब्लोइंग बैलेंस देखकर भी हम अक्सर ये कह देते हैं, पता नहीं इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है भी या नहीं। थीस्ट्स यानी कि आस्तिक लोग इसी क्रिएटर को भगवान कहते हैं। नास्तिक, संशयवादी यानी कि एथीस्ट्स और एग्नोस्टिक्स, और यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स सिर्फ लॉजिकल आंसर्स ढूंढते हैं। जो भी है, पर इतनी बड़ी क्रिएशन और क्रिएटर कोई भी नहीं। हम बस आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, सोचना जरूर, सिर्फ माइंड से नहीं, दिल से भी। इस यूनिवर्स को किसने बनाया है?